वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, एक गारंटी 100% आपको 100 में से 100 मार्क्स ला के दूंगा अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे मेरे साथ तो। सर आपने जो पीडीएफ दिया था ना उसमें मैंने देखा, उसमें देखो क्या लिखा है, ज्ञान समझ उपयोजन वैचारिक कौशल। ये क्या होता है सर? ऐसा क्या पूछने वाले हैं? एक बच्चे ने मुझे ऐसा सवाल पूछ लिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारा मिशन है मिशन मैथ्स 100 आउट ऑफ 100। तो उस मिशन को पार करने के लिए हमें मैथ्स का जो हेतु होता है, जो उसकी आवश्यकता होती है, उसको समझने की ज़रूरत है। और उसका पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ज्ञान समझ उपयोजन और वैचारिक कौशल्य। ये चीज़ क्या होती है, चलो उसको समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि उसको समझने के बाद हमें इस मिशन के ऊपर और एक धक्का, बहुत एक पावर मिलने वाली है। पकड़ो बेटा, नहीं मुझे काम लगेगा, रुको एक मिनट। 4 चीज़ें लिखिए, ज्ञान समझ उपयोजन, इसको उपयोग भी बोल सकते हैं, और कौशल्य। ये समझ, ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं, नहीं समझ ज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भैया हलाओ मत ना, हाँ चलो ओके, देखो शांति से। ज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, नॉलेज का के। समझ को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग, तो उसका यू। उपयोजन मतलब उसका हम क्या करने वाले हैं? एप्लीकेशन करने वाले हैं उस ज्ञान का, तो एप्लीकेशन। और लास्ट में स्किल यानी कौशल्य। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 लेवल है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, सबसे कमज़ोर बच्चे वो इस लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर अटक जाते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करते तो हमारा एक लेवल बढ़ता है, बढ़ाना है लेवल। उसके बाद उसका एप्लीकेशन करते हैं तब और जब हम मास्टर बनते हैं मैथ्स में, उसको बोलते हैं स्किल लेवल। क्या बोलते हैं? चलो ये तो हो गया उसका गुजराती हिंदी इंग्लिश। अब उसको और समझते हैं। देखो बेटा, आपकी एग्ज़ाम, आप कोई भी बच्चे हो, 5वीं 6वीं 7वीं, कुछ ऐसे सवाल बिल्कुल आसानी से, जैसे कि पाई का वैल्यू क्या है, किसको पता है पाई का वैल्यू? किसी प्यारे से बच्चे ने 3.14 बोल दिया, बराबर। एक प्यारी सी बच्चे ने जवाब दिया 22/7, है ना, बस ये है तो है, बात खत्म। आपको पता है? ओ ज़्यादा नंबर पता है, अरे बढ़िया, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही काम है, ये रखिए आप। दूसरा सवाल, एरिया ऑफ सर्कल, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, वर्तुळનું क्षेत्रफल जणाओ, इनु सूत्र जणाओ। किसी को आता है? आसान है, वर्तुळ का क्षेत्रफल। हम 6ठी 7वीं भी पढ़े, हाँ क्या है? पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त मतलब कि सर्कल का एरिया है। तो ये जो ऐसे सवाल है जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, या जिसे सीधा ही हमको पता है, किताब में लिखा है, वो हमने रट लिया है, फार्मूला है, उसको पक्का कर लिया है और लिख देते, इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान के सवाल। ठीक है, अब दूसरे लेवल पर जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये सवाल तो हम समझ गए कि भाई पाई का वैल्यू 3.14 है, 22/7 है। तभी मैंने देखा एक प्यारे से बच्चे की आँख कैसे हुए हैं सर, और आपने भी शायद, आप में से किसी ने बोला सर और नंबर आगे आते हैं, कौन सा? कि बोलते पाई का वैल्यू 3.14159265 डा। अपना एक बच्चा है ना पार्थ, वो तो 100 डिजिट नंबर तक बोलता है, और सिर्फ 17 सेकंड में। इसका वीडियो में डालने वाला हो, हाँ। બધા ચેક કરજો, આ છોકરાના પાસ છે, એને આ ડેમો બનાવ્યો છે, એનો રેકોર્ડ બનાવવાની ઈચ્છા છે, પાઈનો ડેમો
અને એ રેકોર્ડ બની પણ ગયો છે, નેટ પર સર્ચ કરો અને તે અમુક સેકન્ડમાં બોલાય છે, આ કેટલી સેકન્ડમાં બોલે છે તમે ચેક કરજો, કંઈ પણ બોલે તો 3.416263957104941392309971089962862089996253421 आपकी मारी कोई पकड़ो पूरा करो जाओ जितना बराबर बोल रहे थे अभी बराबर चेक करता 3.141592664338341978120816939628210667 तो देखो ये इतना नंबर, तो ये तो बहुत लंबा नंबर है। तो अगर हमको ये फार्मूला में यूज करना है, આપણે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શોધવા માટે ઉપયોગ કરવો હોય તો આટલો નંબર ક્યારે લખીશું? वी कैन नॉट राइट दिस बिकॉज इट इज कंटिन्यूड, खत्म नहीं होता ये नंबर, नए नए नंबर आते ही जाते है ना। तो क्या करेंगे, तो उसको हमने क्या किया, सम अप कर दिया कि भाई 3.14 लेना है, कई बार 22/7 लेना है। और हाँ, अगर ये पाई का वैल्यू लिखना है तो उसको लिख सकता हूं मैं। आप में से कोई है सर मैं लिख पाता हूं, सर मुझे लिखना आता है पाई का वैल्यू? ये हंस रहा है बच्चा। कुछ पुराने चावल बोल गए, आप लिख सकते हो? देखो मैं लिख के दिखाता हूं पाई का वैल्यू, ये पाई। अरे भाई यही है, क्योंकि पाई का वैल्यू हम नहीं लिख पाएंगे, ये तो हमने सोच लिया ये पाई है, ये पाई है बराबर, उसका नजदीक का वैल्यू है, ना तो ये पाई है ना तो ये पाई है। इसको बोलते हैं समझ, दूसरे लेवल पर, है ना। समझ मतलब कि ये भी पाई नहीं है, ये भी पाई नहीं है, फिर भी हम गिनती के लिए पाई के बदले ये नंबर लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जवाब देना है तो पाई को पाई ही लिखेंगे। इसको बोलते हैं समझ। 2 लेवल पार हुआ। हाँ, मैंने कोई कंफ्यूजन किया है? मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं किया, मैंने तो कोई जादू किया। क्या जादू किया है कि पाई का वैल्यू 3.14 है, 22/7 है, एक्चुअली वो उसका ऐसा वैल्यू है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। 1 मार्क में सवाल पूछेंगे इतना ही कर देना है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि भाई पाई का वैल्यू तो बहुत लंबी आती है, वो कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है, बराबर है। और देखो देखो PDF में देखो, मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं झूम कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको कि ये पाई का वैल्यू ऐसे बड़े से अक्षर में पाई लिखा है, 1.3 लिखा है, और उसके बाद देखो आते ही जाता है पाई का वैल्यू, पाई ही लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये हमारी समझ हुई। अब तीसरा सवाल, तीसरे लेवल पर कौन कौन जाना चाहता है? उपयोग पर, कि भाई आपको पूछा जाए कि आपको पिज़्ज़ा खाना है, बराबर, और आपको उसका माप इंच में देते वो लोग, है ना। आपको कितने, 6 इंच वाला पिज़्ज़ा चाहिए कि 10 इंच वाला? बोलो, 6 इंच वाला चाहिए। ये 6 इंच वाला मतलब क्या है? 6 इंच वाला पिज्जा, इसका मतलब कि ऐसा एक पिज्जा है जिसका डायामीटर कितना है? 6 इंच। अब इसमें आपको कितना पिज्जा मिला? फार्मूला लिखो, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक उसकी विड्थ भी होती है, उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही सीखो। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का हम ये कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, हम पाई को पाई ही रखेंगे तो हमको ज़्यादा सटीक आंसर मिलेगा, पाई। हाँ, और एक देखो, ये समझ है, उसके ऊपर ये जो मैंने लिखा ये डायामीटर है, और उसका आधा जो होता है वो रेडियस होता है। ये सर्कल का पूरा ये क्या है? डायामीटर, मतलब कि व्यास। क्या है? व्यास। और उसका आधा करेंगे मतलब इतना, तो वो होगा त्रिज्या आर। ये डैडी है,
ये डैडी है पूरा 6 इंच और ये डॉटर है उसकी 3 इंच। समझ में आ रहा है? तो ये r इक्वल टू 3 इंच और हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लिख रहे हैं। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई का पाई ही लिखते हैं और r को लिखते हैं 3 स्क्वायर, मतलब के पाई 3 स्क्वायर मतलब के 9, मतलब के 9 पाई इंच स्क्वायर, मतलब 9 पाई। जो पिज्जा है ना उसका क्षेत्रफल कितना है? 9 पाई है। तो ये हमने क्या किया, हमको पता है कि उसको पाई लिख सकते हैं, समझ भी है हमारे पास, इसलिए पाई लिखा। अगर कोई बच्चा 3.14 करके यहाँ पर काउंटिंग कर देगा गुणा करके तो भी एक जवाब आ जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, पहले लेवल पर हमने ज्ञान लिया, दूसरे लेवल पर हमने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग लिया कि पाई ये होता है, तीसरे लेवल पर हमने क्या किया, उसका इस्तेमाल करके एरिया ढूंढा, इतने तक पहुंच गए। अब मास्टर स्ट्रोक्स क्या है? स्किल। मेरे सभी प्यारे बच्चे और आप भी पूरा वीडियो देखने के पहले कमेंट करना, ठीक है? क्या कमेंट करना है कि अगर आपको 100 रुपये में 2 पिज्जा मिलने वाले हैं या फिर 1 पिज्जा ले सकते हैं तो कितना लेंगे? 2। कोई है ऐसा कि 1 लेगा? हाँ? कितना चाहिए 100 रुपये में? बेटा समान माप के नहीं आएंगे, 2 पिज्जा है ना छोटे आएंगे। कितने? 6 इंच वाले 2 पिज्जा, छोटे इंच 6 इंच वाले, ठीक है? और मतलब कितना हो गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और 1 पिज्जा होगा 10 इंच का। बोलो ये चाहिए कि ये चाहिए? कितना चाहिए? कितना चाहिए? सब चिल्ला चिल्ला के 2-2 कर रहे। एक प्यारा सा बच्चा धीरे से बोला सर 1, सर 1। अब एक गधे 1 पिज्जा खाएगा, सब लोग बोल रहे उसको, अरे 2 पिज्जा मिल रहा है 6 इंच का, 6 दूनी 12, 2 ले लो 100 रुपये में, जलसा करेंगे। वो बोल रहा है नहीं मुझे 10 इंच वाला। अब देखते हैं कि कौन गधा है, बराबर? हाँ, 6 इंच वाले 2 पिज्जा, मतलब 1 पिज्जा का 9 पाई है, तो 2 पिज्जा का कितना हुआ? 18 पाई, है ना। एक का क्षेत्रफल 9 पाई, तो 2 का कितना हुआ? 9 पाई मल्टीप्लाइड 2 इक्वल टू कितना? 18 पाई। 9 दूना 18 होता है ना बेटा। हाँ, तो यहाँ पर कितना मिला? 18 पाई। और यहाँ पर कितना मिला? इसको ढूंढो तो सही। अरे बाबा ये देखो पूरा डायमीटर 10 का है, तो रेडियस कितना होगा? 5 होगा। तो एरिया कितना होगा? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ढैंटन पाई को पाई रखना है, आर को लिखना है 5 पाई। ओए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पाचू पाचू 25 25 25 25 पाई। ये 18 पाई इंच स्क्वायर और ये 25 पाई इंच स्क्वायर। अब बोलो इसको बोलते हैं स्किल, कौशल्य। ये पूरी दुनिया जो है ना बिजनेस, हम इस लेवल पर नहीं जाते, हमको उल्लू पटाते हैं। जब भी कोई ऑफर मिले सोचो ये ऑफर क्यों है, ये ऑफर क्यों। और चाइनीज वाले का तो अलग ही लेवल चल रहा है, बराबर। पूरा का पूरा एक मंचूरियन कितने रुपए का आएगा? 90। और आधा कितने का आएगा? हैं? उनका 90 का आधा 70 होता है, बराबर। यहाँ पर हम लोग क्या होते, फंस जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। स्किल लेवल पर जाओ तो पता चलेगा 90 रुपये में वो कितने का कितना देता है? 90 ना 90 का 19 90 नहीं 19 नहीं 19 नहीं 90 उसमें हमको वो मंचूरियन के कितने पीस देगा? वो 90 पीस देगा समझ लो। तो 60 रुपये का आधा करके भी वो 60 रुपये में 60 पीस नहीं देगा। वो क्या करेगा? 1-2 पीस कम देगा। हमको लगेगा आधा दिया है, लेकिन फायदा उसको ज़्यादा होगा, बराबर। ये स्किल है, इसको क्या बोलते हैं? स्किल, कौशल्य। तो बेटा ये 4 लेवल मैथ्स अगर अच्छे से सीखो और चौथे लेवल पर जाओ, कोई तुमको उल्लू बना सकेगा नहीं।
तो ये 4 लेवल है, आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो में मज़ा आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे साथ चले मिशन मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 के सफ़र पर।